नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन भारत आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यह पहला पार्ट है। यह टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम शुरू कर रहे हैं मोहम्मद गौरी से रिलेटेड सभी 50 MCQ। इससे बाहर मोहम्मद गौरी से रिलेटेड टॉपिक में कुछ नहीं आएगा। आओ अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने गजनी पर कब अधिकार किया था? मोहम्मद गौरी ने गजनी पर 1173 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी संसबानी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा? मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कच्छ पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी को भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम द्वितीय राजपूत राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। क्वेश्चन नंबर 10, बघेल भीम द्वितीय जो अहिल्यावाड़ अथवा पटन गुजरात के शासक थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के शासक के साथ मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 12, खुसरो मलिक शाह को जो गजनवी वंश का था, वे कहाँ के शासक थे? वह पंजाब के शासक थे जो गजनवी वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 13, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की थी? मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर 1192 ईस्वी में हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 15, तराइन की पहली युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ी गई थी? तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया था। दोस्तों, साथ साथ आप भी अपने आंसर देते चले और बाद में कमेंट करके बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है। अगर आप 50 में से 40+ क्वेश्चन सही करते हो तो आप कंपटीशन में अच्छी जगह पर हो, नहीं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 18, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, तराइन थानेश्वर की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में हराया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस लड़ाई में क्वेश्चन नंबर 21, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया?
तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था? तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? उत्तर भारत को शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले गया जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? यह कथन जो है गोरी को अजमेर ले गया, यह कथन हसन निजामी का है। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांतिकारी थी। यह कथन किसका है? यह कथन एम हबीब का है। क्वेश्चन नंबर 26। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यह प्रत्यक्ष विवरण तबकात ए नासिरी ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27। तबकात ए नासिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? कन्नौज पर उस समय गढ़वाल वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश के किस राजा का शासक था? उस समय जयचंद राजा का शासक था गढ़वाल पर। क्वेश्चन नंबर 30। यमुना के तट पर इटावा के पास चंद्रावर का युद्ध लड़ा गया। यह किसके बीच हुआ था? चंद्रावर का युद्ध जयचंद एवं सिहाजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32। मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? मोहम्मद गोरी ने भारत में 1197-98 में अहिल्यावाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध स्वयं भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 33। गुजरात अहिल्यावाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ था? गुजरात अहिल्यावाड़ा का युद्ध भीमदेव सोलंकी द्वितीय एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बिहार एवं बंगाल की विजय करने वाला तुर्की शासक बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 35। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 36। जब बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी, तो वहाँ का शासक कौन था? उस समय बिहार का शासक इंदुमन मीरू था। क्वेश्चन नंबर 37। जब बख्तियार खिलजी ने 1099 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। क्वेश्चन नंबर 38। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? मोहम्मद गोरी ने आदेश दिए थे कि सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। क्वेश्चन नंबर 41। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश को सूबेदार नियुक्त किया था? मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रभावित होकर उन्हें भारत का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी विजित देशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था?
मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 44। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू पतन का मुख्य कारण राजनीतिक एकता का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 45। मोहम्मद गोरी ने पेशावर कब जीता था? मोहम्मद गोरी ने पेशावर 1179 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 46। मोहम्मद गोरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? मोहम्मद गोरी ने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सब ने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था, लेकिन गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 49। मोहम्मद गोरी की हत्या की थी? मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर ने की थी, जो इनके आखिरी युद्ध में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया था, जिसे दफनाया गया था। मोहम्मद गोरी को गजनी में ले जाकर दफनाया गया था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।